नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने लोनी में मीट की दुकानों पर कार्य किया है। उन्होंने लोनी में हर उस गलत कार्य के समूल को नष्ट करने का कार्य किया है। लेकिन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही विधानसभा में अवैध कॉलोनियों को नहीं रोक पाए। हमें कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होगा कि लोनी विधायक अपनी देवतुल्य जनता के लिए रात के 12 बजे सड़क पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर बात अवैध कॉलोनियों की करें तो विधायक जी ने प्रशासन और शासन को पत्र तो लिखे हैं, पत्राचार तो किया है, लेकिन उनके ही कार्यकाल में लोनी में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बनी हैं। आज ऐसी ही एक कॉलोनी का जिक्र हम भी करेंगे। यह कॉलोनी छप्पर वाली मस्जिद के नजदीक है। हाजी जरीफ नामक व्यक्ति इस कॉलोनी को काट रहा है, यहां पर प्लॉटिंग कर रहा है बिना लैंड यूज चेंज किए। यहां पर दिल्ली जहां पर सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है, यहां से रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसने आ रहे हैं। लोनी में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का एक गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जितनी भी कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है, वहां से विस्थापित होकर लोग लोनी की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज देखा गया विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक पत्र इन अवैध कॉलोनियों को लेकर शासन और प्रशासन को लिखा, लेकिन पत्राचार करने से अब कुछ नहीं होगा। जिस तरह आप और कार्यों में आड़े आ गए, आपने सबसे पहले उन कार्यों को रोकने की चेष्टा की जिन कार्यों से लोनी में गलत असर पड़ने जा रहा था। आज अवैध कॉलोनियां लगातार लोनी में विकसित हो रही हैं। जरूरत है आपकी मैदान में आने की। जिस तरह से आप पत्राचार कर रहे हैं, यह पत्राचार अच्छी बात है, लेकिन आपको सख्त रुख भी अपनाना पड़ेगा लोनी में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को रोकने के लिए। और ये तभी संभव हो सकता है जब लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने पूरे वेग के साथ इन कॉलोनियों को रोकने का प्रयास करेंगे। जो कॉलोनी हमने बताई, हाजी जरीफ नामक व्यक्ति जिस कॉलोनी को विकसित कर रहा है, यह कृषि भूमि है, यहां पर इस तरह प्लॉटिंग नहीं की जा सकती। दूसरी बात करें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, यह जिम्मेदारी है उसकी कि क्षेत्र में कॉलोनियां विकसित ना हो, अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को ऐसा कौन सा लालच है कि इन कॉलोनियों पर रोक नहीं लग पा रही। इन कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाता है नाम मात्र के लिए। बुलडोजर आएगा, 4 से 5 बाउंड्रियां गिराएगा, फोटो सेशन करेगा और वापस अधिकारी अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे। हम एक बार फिर चैनल के माध्यम से विधायक नंदकिशोर गुर्जर से ये अपील करेंगे कि लोनी में इन कंक्रीट के जंगलों को बसने से रोका जाए। आप लगातार अपनी देवतुल्य जनता के लिए कार्य करते रहे हैं, ये कार्य भी आपको ही करना होगा। लोनी में अवैध कॉलोनियों पर आपको ही रोक लगानी होगी, तभी लोनी सुंदर होगी। विधायक जी, आपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा अवैध कॉलोनियों से संबंधित, क्या है पूरा मामला? देखिए, पहले तो जितने भी लोनी के देवतुल्य नागरिक हैं, सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मेरा ये कहना है कि लोनी की डेमोग्राफी को जो चेंज कराया गया मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान, उसको रोकने के लिए मेरे द्वारा प्रयास शुरू किए गए। इसमें काफ़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने भी, इनके संदिग्ध पहचान पत्र है, उन्होंने भी प्लॉट लिए। अब फिर दोबारा से जब से दिल्ली में कार्रवाई शुरू हुई है, लोनी में भी लोग आकर के प्लॉट खरीदना शुरू कर दिया है। मैंने जिलाधिकारी गाजियाबाद को लिखा है, उसमें पुलिस को भी साथ लिया है, नगर पालिका के लिए भी कहा है, और क्षेत्र पंचायत, क्योंकि वो जो गांव का क्षेत्र है वो जीडीए की जद से बाहर है, सारे विभाग को शामिल कराते हुए पुलिस के साथ साथ कठोर कार्रवाई के लिए कहा है। एक भी कॉलोनी और एक भी मकान अगर कटता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अगर कोई उसकी अप्रोच करता है या कोई रिश्वत की बात करता है, अधिकारी हो या नेता हो,
उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, भूमाफिया के तहत मुकदमा दर्ज हो। जिन लोगों ने मुस्ता रोड पे जो देहरादून मार्ग है उस पर ऑफिस बना लिए हैं और गाड़ियां खड़ी रहती हैं, खास तौर से पावी गांव के आसपास के लोगों ने लौनी को बदनाम करने का काम किया। पूरी लौनी के अंदर शांति है, भूमाफिया पलायन कर चुके, माफिया और अपराधी यहाँ से समाप्त है। उन लोगों ने लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, हिंदू मुस्लिम सभी इनसे तरसते हैं। और मेरे जनता दर्शन में सुबह आते हैं, फिर अधिकारियों के पास भी लाइन लगती है उनकी, और जो तहसील दिवस है वो भी इसी अराजकता के भेंट चढ़ता है। जो जनता के काम होने चाहिए उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, उसको लेकर के मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है। और पत्र ही नहीं लिखा गया है, अब हम इस पे ऐसा तांडव करेंगे, जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने चारों विभागों को संयुक्त कर दिया है। जीडीए के पास टीम कई बार कम रहती थी, अब 24 घंटे प्रवर्तन दस्ता जो वहां तुरंत कार्रवाई करेगा, जो मकान बनाएंगे उनकी तोड़फोड़ करेगा, और जो लोग कॉलोनी काट रहे हैं वो भूमाफिया के तहत दर्ज होकर के जेल जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। अब तक कई बार हमने समझाया, लेकिन लोगों को लगा कि मजाक है। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई अधिकारी से कोई हमारा मतलब नहीं है। हमें हर अधिकारी प्रिय है जो लौनी की लॉ एंड ऑर्डर को जाके विकास के लिए काम कर रहा है, हम उसका अभिनंदन करेंगे। लेकिन अगर कॉलोनी के नाम पे कहीं बेईमानी भ्रष्टाचार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ये जो ऑफिस कटे, पुनः दोहरा रहा हूं, ये जो बिल्डिंग बना ली है ऑफिस रोड के किनारे, इनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। इनका कोई जीडीए का नक्शा नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी हमने पत्र लिखा है, और बहुत जल्दी कठोर कार्रवाई देखने को मिलेगी।